स्टार्टिंग मैंने कहाँ से करी? प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का नेम मैंने क्या बताया? आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट का मतलब रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन, कैपिटल। आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। तो एक लाइन याद रखना है प्लीज, फिर से बोलता हूं, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। चैप्टर का नेम है प्रोडक्शन फंक्शन। स्टूडेंट, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, ये जो 4 फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर और एक को कहते हैं, कौन सा फैक्टर फिक्स्ड है और कौन सा फैक्टर वेरिएबल है, डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड। इकोनॉमिक्स में एक टर्म आई है वेरी शॉर्ट पीरियड की, जिसे मार्केट पीरियड भी कहा गया। ये वो टाइम पीरियड है व्हेन ऑल फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ऑल फैक्टर्स आर फिक्स का मतलब हो गया ना लेबर चेंज हो रही है, ना लैंड, ना कैपिटल, ना एंटरप्रेन्योर। बहुत ही कम टाइम। अगर बिजनेस में प्रोड्यूसर को बहुत कम टाइम दिया जाए जिसमें वो कुछ भी चेंज ना कर पाए, मैंने कहा जी मेरा रजिस्टर का बिजनेस है, मेरे को ऑर्डर आ गया जी 10,000 रजिस्टर चाहिए अगले आधे घंटे में। मैंने कहा जी आधे घंटे में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, हाफ एन आवर इज अ वेरी शॉर्ट, ना मैं लेबर चेंज कर सकता हूँ, ना लैंड, ना कैपिटल। तो अगर सारे फैक्टर फिक्स्ड है उसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अगर कुछ फैक्टर फिक्स है, कुछ फैक्टर वेरिएबल है, उसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। मैंने क्या बोला? कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब कुछ फैक्टर को आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, कुछ को चेंज, मान लो लेबर को चेंज कर पा रहे हो, मशीन को चेंज, इसका मतलब ये शॉर्ट पीरियड, इसका मतलब ये शॉर्ट पीरियड। इकोनॉमिक्स में आता है लॉन्ग पीरियड, when all factors become variable। अगर आप लैंड, लेबर, कैपिटल सबको चेंज कर सकते हो, वो लॉन्ग पीरियड। पर हमने अपने इस 11th के इस चैप्टर के अंदर मेनली शॉर्ट पीरियड को स्टडी करना, शॉर्ट रन को स्टडी करना है। आपको नॉलेज देता हूं, ध्यान देना प्लीज। आपको 2 हेडिंग दिखेंगी, एक दिखेगी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक दिखेगी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्लीज जरूर पेपर में आ सकता है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये, इट एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट रन व्हेन ओनली वन फैक्टर इनपुट इज इंक्रीज्ड। आउटपुट का क्या बिहेवियर होगा अगर आप सिर्फ एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो, बाकी कांस्टेंट है। क्योंकि शॉर्ट रन एक वो टाइम है जिसमें सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। फिर बोल रहा हूं, सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो अगर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहता है बिहेवियर ऑफ आउटपुट का रिस्पॉन्स in short run when only one factor input is increased keeping other factor constant। अच्छा, long run production function क्या बताएगा? behavior of output in the long run when all factors are increased in the same proportion। याद रखना मेरी बात, 2 टाइम याद रखोगे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स है और कुछ फैक्टर, और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या है बेटा? वेरिएबल। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा अगर आप सारे फैक्टर्स को, लेबर को, लैंड को, मशीन को इंक्रीज करोगे तो आउटपुट का क्या रिस्पॉन्स आएगा, ये एक्सप्लेन करेगा। अगर आप सिर्फ एक वेरिएबल को इंक्रीज करोगे बाकियों को कांस्टेंट रखकर तो आउटपुट का क्या रिस्पॉन्स आएगा। और फिर कहता हूं 11th क्लास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पर बेस्ड है। मतलब अगली पूरी क्लास में आप मेरे से जो ये चैप्टर सुनोगे वो सुनोगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बेस पर।
शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, इसके बेस पर माइंड में कब कीजिएगा प्लीज, वी हैव टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट थिंग, हम क्या कहते हैं, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ इनपुट्स। इनपुट बोले तो लेबर, लैंड, कैपिटल। इस चैप्टर में हमने कंसेप्ट को क्या लिया बच्चों, L फॉर लेबर, K फॉर कैपिटल, इंडिकेट करने के लिए लेबर को L से, कैपिटल को K से दिखाया जाता है। और हमने क्या कंसेप्ट कहा था, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर तो फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर वेरिएबल, राइट। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड है, कुछ फैक्टर, तो यहां पर क्या लेट कर रहा हूं, लेबर वेरिएबल है और कैपिटल, क्या लेट कर रहा हूं, लेबर वेरिएबल और कैपिटल। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकला, अगर मेरे को प्रोडक्शन करनी है तो शॉर्ट रन में मैं लेबर को इंक्रीज कर सकता हूं, लेबर वेरिएबल है, मशीन को नहीं, वो फिक्स है। आपका बिजनेस बहुत बड़ी फैक्ट्री है जी, बहुत बड़ी मशीन लगाई हुई है, आपको ऑर्डर ज्यादा आ गया कि भैया और प्रोडक्शन करके दो, आप प्रोडक्शन कर बढ़ाने के लिए मशीन को चेंज नहीं करोगे। शॉर्ट रन में मान रहे हैं वो फिक्स्ड है, हम किसको इंक्रीज करेंगे, लेबर को। लेबर 2 थी, 3 कर दोगे, 5 कर दोगे, 10 कर दोगे, लेबर को बढ़ाएंगे, मशीन को नहीं। इज इट क्लियर। तो लेबर हमारा वेरिएबल। 3 डेफिनेशन सबने ध्यान से सुनी है जिसके बेस पे चैप्टर डिपेंड। एक है टोटल प्रोडक्ट, एक है एवरेज प्रोडक्ट, एक है मार्जिनल प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, एक है टोटल प्रोडक्ट, एक है एवरेज प्रोडक्ट, एक है मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के ब्रैकेट में टीपी लिखा है, ऑब्लिक टीपीपी लिखा है। टीपी मतलब टोटल प्रोडक्ट, टीपीपी मतलब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, एक ही बात। टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, इसका सिंपल मतलब ये है, टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ, मतलब इन फिजिकल टर्म्स एक फर्म टोटल किसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है। रिमेंबर, फिजिकल टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स नहीं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कहा कि मेरी फैक्ट्री है, मैं रजिस्टर बनाता हूं और मैंने बोला जी इस महीने इन द मंथ ऑफ नवंबर मेरी फैक्ट्री ने 10,000 रजिस्टर बनाए, 10,000 रजिस्टर बनाए, क्वांटिटी ये है टोटल प्रोडक्ट। मैं ये भी कह सकता था मेरी फैक्ट्री ने 3 लाख रुपए के रजिस्टर बनाए, वो 3 लाख रुपए है, वो रुपीज है। हमने चैप्टर में रुपीज में नहीं पढ़ना, हमने क्वांटिटी में पढ़ना है। भाई फार्मर कहता है मैंने 5,000 किलो राइस बनाए, मारुति कहती है हमने 300 गाड़ियां डिजायर की प्रोड्यूस की। क्वांटिटी, फिजिकल टर्म्स। इसलिए समझ रहे हो मेरी बात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीपी, टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म। अगली बात आती है एवरेज प्रोडक्ट, एपी, एवरेज प्रोडक्ट या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। एक एग्जांपल है जी, मेरे बिजनेस में 10 लेबर लगी, मेरे बिजनेस में लेबर 10 है और 10 लेबर ने लास्ट वीक 700 रजिस्टर बनाए टीपी। 10 वर्कर ने, 10 लेबर ने मिलकर 700 रजिस्टर प्रोड्यूस किए। तो एवरेजली पर लेबर ने कितने रजिस्टर बनाए, 10 लेबर ने कितने रजिस्टर बनाए, 700। तो पर लेबर ने कितने बनाया, 70 इज कॉल्ड एपी, एवरेज प्रोडक्ट। आउटपुट प्रोड्यूस बाय पर लेबर, है ना। क्या बोलेंगे बेटा, आउटपुट प्रोड्यूस बाय पर लेबर बोल दो या पर वेरिएबल फैक्टर बोल दो, एक ही बात। लेबर वेरिएबल है तो बेटर क्या बोलोगे, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर वेरिएबल फैक्टर। बोलो, आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर वेरिएबल फैक्टर। समझ आ रही है। अगर 10 वर्कर ने इतने बनाए तो पर वर्कर ने 70 बनाया ना बेटा। फॉर्मूला क्या लगेगा, टीपी फॉर्म में एल बोले तो
लेबर, बट यहाँ पर लेबर को क्या कंसीडर किया है? यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, बोलोगे यूनिट्स ऑफ, ओके। तीसरी डेफिनेशन, मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो मार्जिनल वर्ड, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब है एक्स्ट्रा, इंक्रीज। तो मार्जिनल प्रोडक्ट मींस एडिशन इन द टोटल प्रोडक्ट बाय एम्प्लॉइंग वन मोर वेरिएबल फैक्टर, मतलब लेबर। जैसे 10 लेबर ने कितनी जीन्स बनाई, सॉरी कितने रजिस्टर बनाए, 700। सपोज 11 लेबर हो गए और प्रोडक्शन होगी 750, तो अब 10 से प्रोडक्शन थी 700 की, 11 से होगी 750 की, तो एक एक्स्ट्रा लेबर ऐड करने से टोटल प्रोडक्ट में एडिशन कितने का आया, 50 को बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट, मतलब एडिशन इन द टोटल प्रोडक्ट, बोलोगे एडिशन इन द क्या करके, बाय एम्प्लॉइंग वन मोर, हाँ है तो बाय एम्प्लॉइंग वन मोर लेबर है ना, बट बोलोगे क्या, बाय एम्प्लॉइंग वन मोर वेरिएबल फैक्टर। बोलो, याद हो जाएगा प्लीज, 3 टर्म्स क्लियर, ओके। व्हाट इज टीपी, व्हाट इज एपी और व्हाट इज एमपी। हाँ, इन केस मैं कह दूं 10 लेबर ने प्रोडक्शन की 700 रजिस्टर की, 12 लेबर ने प्रोड्यूस की 750 की, अब कितनी एक्स्ट्रा ले गई लेबर, 2 से एडिशन 50 का है, तो फिर 1 से कितना होगा, 25 का। इज इट क्लियर? तो एमपी विल बी 25। तब फॉर्मूला लगेगा डेल्टा टीपी अपॉन में डेल्टा एल, डेल्टा बोले तो चेंज। अगर किसी स्टूडेंट को यहीं पर ही इश्यू है तो आई रिक्वेस्ट यहीं से मुझसे क्लियर कर लो, इसके बाद बैक गियर नहीं लूंगा। हाँ जी, एपी एवरेज प्रोडक्ट, एवरेजली एक लेबर ने कितनी प्रोडक्शन की, जैसे 10 ने मिलकर 700 की प्रोडक्शन की, तो एवरेजली एक ने कितने की प्रोडक्शन की, दिस अपॉन दिस। समझिए, बोलो ठीक। क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसने वो समझ लिया, समझो उसका चैप्टर समझ पूरा हो गया। अब जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी। पूरा चैप्टर इस रिलेशनशिप पर बेस्ड है। जिसको ये समझ आ गया, समझो चैप्टर कवर कर लिया उसने। बहुत ध्यान से सुनना। 3 टर्म्स हो गई, टीपी टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, एपी एवरेज प्रोडक्ट आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर, बोलते नहीं आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय पर वेरिएबल फैक्टर, है ना। और मार्जिनल प्रोडक्ट बोलोगे एडिशन इन द टोटल प्रोडक्ट, क्या करके, बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ओके। सो प्लीज, मेरा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एपी एंड एमपी। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी टोटल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट एंड एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, शॉर्ट रन में वी आर एम्प्लॉइंग मोर एंड मोर ऑफ लेबर ओनली, क्योंकि लेबर वेरिएबल है, और कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट, कीपिंग कैपिटल कांस्टेंट। ध्यान देना, बिगिनिंग में एक कंसेप्ट माइंड सेट कर लो, फिर मैं लॉजिक क्लियर करूंगा। बिगिनिंग में एज वी एम्प्लॉय मोर एंड मोर ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी
मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज करती है। क्या बोले जी मैंने, बिगिनिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। ध्यान देना, इसका मतलब एक लेबर को एम्प्लॉय किया, उसने जो कंट्रीब्यूट किया, सेकंड लेबर विल कंट्रीब्यूट मोर, थर्ड लेबर विल कंट्रीब्यूट मोर। मैं क्या समझाना चाहता हूं, मैंने एमपी की वैल्यू तो क्या ली, पहला लेबर लगाया मार्जिनल प्रोडक्ट 2 यूनिट्स, सेकंड लेबर लगाया मार्जिनल प्रोडक्ट 4 यूनिट्स, थर्ड लेबर लगाया मार्जिनल प्रोडक्ट 6 है, नेक्स्ट लेबर लगाया मार्जिनल प्रोडक्ट 8 है। बिगिनिंग में एमपी राइज करेगा। मैंने कहता 2 4 6 से 2 की टेबल ही चलाओ ना, पहला 2 लिखने के बाद अगला 7 लिख लो, अगला 28 लिख लो, अगला 39 लिख लो, कुछ भी लिख लो, बट मैंने क्या समझाया है, बिगिनिंग में एमपी राइज करेगा। बिगिनिंग में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। आई रिक्वेस्ट समझना, मेरे पास एक बहुत बड़ी मशीनरी है जिसको हमने कैपिटल का नेम दिया। मेरे पास एक बहुत बड़ी मशीन है, प्रपोर्शनेटली लेबर भी मैंने एक लगाया, एक लेबर हो, मशीन बहुत बड़ी हो, तो स्टार्टिंग में जो मशीनरी है उसका अंडर यूटिलाइजेशन होगा। क्या बोला मैंने, क्या होगा, बट अगर मैं लेबर एक की जगह लेबर 2 कर दूं, लेबर 3 कर दूं, लेबर 4 कर दूं, तो मशीन और लेबर का बेटर कॉम्बिनेशन शुरू हो जाएगा, मतलब मशीनरी का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। बात समझे, मशीन बहुत बड़ी है। ऐसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, पूरे मेट्रो ट्रेन में 5 लोग बैठे हो, हम कहेंगे मेट्रो ट्रेन का भी तो अंडर यूज हो रहा है भाई, मेट्रो में 2000 लोग आराम से जा सकते हैं, 5 लोग बैठे भी तो अभी तो मेट्रो लॉस में जाएगी, अंडर यूज है। हाँ, अगर वही मेट्रो ट्रेन में 100 हो जाए, 200 पैसेंजर, 500 800, हम कहेंगे मेट्रो का बेटर यूज होना शुरू हो गया। मशीन बहुत बड़ी है, लेबर 1 थी, 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, वी आर इंक्रीजिंग लेबर, तो इससे फायदा क्या हो रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स बोले तो मशीनरी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, और उस वजह से एमपी क्या करेगा, क्या करेगा बेटा, मैं रिपीट करवाऊंगा आपसे कि बिगिनिंग में एमपी इंक्रीज क्यों करता है। क्या बोले मैंने, बिगिनिंग में एमपी राइज करता है। क्यों राइज करता है, पहला रीजन ड्यू टू, एक्टिव रहो, ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, बोलोगे, ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, पहले एमपी क्या कर रहा है, एमपी बोले तो इसका मतलब एक लेबर को लगाया, उसने जो कंट्रीब्यूट किया, अब सेकंड लगाऊंगा तो उसका कंट्रीब्यूशन पहले से, थर्ड लगाऊंगा उसका कंट्रीब्यूशन पहले से। बिगिनिंग में एमपी क्या कर रहा है, राइज, मतलब मैंने एक लेबर लगाया, इन्होंने 2 रजिस्टर बनाए, सेकंड लगाया, उनके आने से 4 का एडिशन हो गया, समझ आई, थर्ड लगाया, उसके आने से 6 का एडिशन हो गया, अगला लगाया 8 का एडिशन हो गया, ज्यादा एडिशन हो रहा है। बिगिनिंग में एमपी क्यों करता है, ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। दूसरा रीजन है एमपी राइज क्यों करता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल की एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, आप खुद बताओ, एक लेबर लगा था, सारे काम वो खुद करता था, लेबर हो गए 2, लेबर हो गए 3 4, वर्क का डिवीजन होगा, काम का क्या होगा बेटा, अब डिवीजन होगा तो एक पर्सन एक ही काम पे फोकस करेगा, तो उसमें उसकी स्पेशलाइजेशन आएगी, लेबर में बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, तो पहले से रिटर्न, ये रिटर्न का बोले मतलब एमपी, रिटर्न बोले तो पहले एमपी क्या करेगा, राइज। उसके पीछे 2 रीजन है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये मेरे वर्ड्स याद करो, एमपी पहले राइज क्यों कर रहा है, पहला रीजन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, है ना, और दूसरा रीजन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल। इज इट क्लियर, ठीक है। नंबर 2,
फिर एमपी फॉल करेगा, एक टाइम के बाद एमपी क्या करेगा बच्चों, अब फॉल क्यों करेगा, अब फॉल करेगा 5 4 2 0 नीचे आएगा जी। मतलब समझो, एक लेबर लगाया था उसने 2 का कंट्रीब्यूट किया, सेकंड लेबर लगाया उसने 4 का कंट्रीब्यूट किया, थर्ड लगाया उसके आने से 6, अगले के आने से 8, वो तो इंक्रीज हो रहा था। अब मैं कह रहा हूं एक लेबर लगाया उसके आने से 8 का एडिशन हुआ था, अगला लगाया उसके आने से 5 का एडिशन हुआ, अगला लगाया उसके आने से 4 का एडिशन हुआ, अगला लगाया उसके आने से 2 का एडिशन हुआ। एमपी घट रहा है, पता क्यों, ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। बोलोगे ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ, मतलब उस मशीनरी का एक्सेसिव यूज हो गया। क्या हो गया बेटा, अब कोई भी मशीन देखो 3 घंटे चलती है, 8 घंटे चलती है, फिर 12 घंटे चलती है, 18 घंटे चलती है, 20 घंटे चलती है। अब लगातार मशीन चलाओगे तो मशीनरी का क्या होगा, और जब ओवर यूज होगा तो उसकी एफिशिएंसी, उसका रिटर्न कम आएगा। समझ आई बात मेरी। एमपी फॉल करता है बेटा, पहले बताया, पहले एमपी क्या करता है, राइज, फिर एमपी क्या करता है, फॉल क्यों कर रहा है, ड्यू टू ओवर किसका, ओवर यूटिलाइजेशन किसका, ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। और दूसरा रीजन है एमपी फॉल करता है, लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स, लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द फैक्टर। पहले रीजन एमपी क्या करता है जी, पहले एमपी क्या करता है, क्यों, ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ, ड्यू टू इंक्रीज इन द, फिर एमपी क्या करता है, फॉल क्यों करता है, ड्यू टू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ, और फिर कहता है ड्यू टू लैक ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन। का मतलब एक टाइम के बाद फैक्टर्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं रहते। इसका मतलब क्या, मतलब एक लिमिट तक तो आप कहोगे फैक्टर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, मतलब लेबर की जगह कैपिटल को या कैपिटल की जगह मैं लेबर को क्या कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूट। भाई मान लो एग्जांपल, लेबर है और एक मशीन है, मशीन नहीं चल पा रही, मशीन खराब हो गई, उसकी जगह एक्स्ट्रा लेबर लगा लिए, या लेबर की जगह मशीन लगा ली, मतलब लेबर को मशीन के साथ, मशीन को लेबर के साथ क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पर एक लिमिट, जब एक लिमिट के बाद वो सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है, इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। लैक का मतलब नहीं हो पा रहा, क्या नहीं हो पा रहा, परफेक्ट बिटवीन लेबर और कैपिटल जब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होते, लेबर और कैपिटल जब एक दूसरे के, इसलिए एमपी फॉल करता है। मैं 2 लॉजिक समझा चुका हूं आपको, पहले एमपी राइज कर रहा है, फिर एमपी फॉल कर रहा है। बस आगे चलते हैं, एक टाइम के बाद एमपी 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। समझना प्लीज, डिवीजन कर रहा हूं जी, ध्यान से सुनना। पहला डिवीजन, एमपी राइज कर रहा है, दूसरा एमपी फॉल कर रहा है, फिर एमपी 0 हो गया और फिर एमपी नेगेटिव चला गया। स्टूडेंट पहले फेज पे है ना, मैं अभी आता हूं, पूरी बात क्लियर करता हूं। पहला फेज ये जिसपे एमपी राइज कर रहा है, लुक एट द टीपी नाउ। लेबर इससे पहले 0 थी तो प्रोडक्शन 0 थी, पहला लेबर लगाया, 2 का एडिशन हो गया, टोटल बिकम 2। सेकेंड लेबर लगाया, 4 का एडिशन हो गया, टोटल बिकम। थर्ड लेबर लगाया, 6 का एडिशन हो गया, टोटल बिकम। अब 8 का एडिशन हो गया, टोटल बिकम। एक तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, 0 में 2 ऐड, फिर 4 ऐड, फिर 6 ऐड, फिर 8। एमपी क्या कर रहा है बच्चों, बोलते नहीं, एमपी क्या कर रहा है, राइज। लुक एट द टीपी, टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ,
समझ आई? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। भाई पहले प्रोडक्शन 0 थी, 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, 6 हो गया, 6 ऐड हुआ, 12 हो गया, 8 ऐड हुआ, ज्यादा ऐड हो रहा है, इसे कहते हैं टीपी इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट। आगे चलो, 5 का एडिशन हुआ, फिर 4 का एडिशन हुआ, फिर 2 का एडिशन हुआ, टीपी बढ़ तो रहा है, बट अब क्या कहूंगा, टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। नंबर 3, जब एमपी 0 है, अब देखो क्या होगा, टीपी 31 का 31, भाई 31 में 0 एट 31, तो टीपी रुक गया। क्या कहूं, टीपी मैक्सिमम एंड, यस, टीपी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। सो देखिएगा प्लीज, एमपी 0 तो टीपी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, लास्ट पॉइंट एमपी नेगेटिव -2, है ना। और टीपी क्या करेगा बेटा, अब टीपी हो जाएगा, बताओ 31 में -2 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा? गॉट इट? आई रिक्वेस्ट प्लीज, ये 4 पॉइंट बनते हैं, पता है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी। 4 पॉइंट्स बनते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी। वो 4 पॉइंट्स क्या है? नंबर 1, when MP increases, TP increases at a increasing rate। याद कर लो कुछ, पहला पॉइंट क्या बोला, MP। अच्छा एक बात सुन लो, हर रिलेशनशिप में शुरुआत MP से होती है। पहला पॉइंट होगा when MP increases, दूसरा होगा when MP decreases, तीसरा होगा when MP becomes 0, फोर्थ होगा when MP become negative। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आया, when MP then TP increases at a, very good। number 2, TP increases at a, number 3, MP become TP maximum and, number 4, MP become and TP। अभी मैंने आपको समझाया बिगिनिंग में एमपी राइज क्यों करता है, 2 रीजन बताए, फिर बताया एमपी फॉल क्यों करता है, 2 रीजन बताए। अब बोल रहा हूं एमपी माइनस क्यों चला जाता है, उसके भी 2 रीजन है। एमपी नेगेटिव, इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि आपने इतनी लेबर लगा ली, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। ऐसा पता क्यों है, नंबर इसके पीछे रीजन, ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन, इसका मतलब जब लेबर और कैपिटल एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करे। अब किसी बिजनेस में इतनी लेबर लगा दो, मशीन खराब ही हो जाए, कॉपरेट थोड़ी कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। एक लिफ्ट में 4 जने, 6 जने, 8 जने, 15 जने एंट्री कर जाए, वो लिफ्ट ने बीच में रुकी जाना है, मतलब समझ के बात मेरी। तो किसी भी मशीनरी का इतना एक्सेसिव यूज कर दो कि लेबर और कैपिटल एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करें, प्रोडक्शन बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। हाँ, एक बात और कहता है, डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब इतनी ज्यादा लेबर लगा लोगे तो उससे लेबर की एक एफिशिएंसी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, एक किचन में, एक रेस्टोरेंट है, एक किचन है, एक शेफ लगाया हुआ है, सारे ऑर्डर वही देखता है, चाइनीज भी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तो एक्सपर्टाइज नहीं आ रही, ऑर्डर काम ज्यादा है, रेस्टोरेंट ने शेफ 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 4 कर दी, काम का डिवीजन कर दिया। तो एक शेफ स्पेशलाइज हो गया, भाई ये नॉर्थ इंडियन, इसके हाथ में टेस्टी बनता है, एफिशिएंसी आ गई, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब तो एमपी बढ़ेगा। बट आप उसी किचन में 4 नहीं, 5 नहीं, 8, 20, 25, 50 शेफ खड़े कर दो, अब क्या होगा जी, काम का इतना डिवीजन हो गया, एक बंदा से प्लेट उठा के दे रहा है। अब बताइए उससे उसकी शेफ की एफिशिएंसी बढ़ रही है, कम हो रही है? एक शेफ का नंबर भी 20 दिन के बाद आता है काम करने के लिए, अब बताइए उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम होगी। तो रिटर्न बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगी। तो ये अलग अलग इसके 3 रीजन, 2 रीजन राइज एमपी के, फॉल एमपी के और नेगेटिव एमपी। तो स्टूडेंट, ये जो रिलेशनशिप आपने सुना,
किसके बीच में रिलेशनशिप था? रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। बोलो ना, टीपी एंड। ये रिलेशनशिप आप डायग्रामेटिकली देखो, इधर देखिएगा, एमपी को देखो, एमपी पहले राइज कर रहा है, फिर फॉल कर रहा है, फिर जीरो है और फिर नेगेटिव है। तो पहला फेज देखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट ध्यान से देखो, ये पहला फेज, ये पहला फेज, ये वो फेज है जिसमें क्या हो रहा है बच्चों? एमपी राइज कर रहा है एंड टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ राइट। इसके बाद देखिए एमपी फॉल कर रहा है, देख रहे हो? और इस फेज में क्या होगा? टीपी इंक्रीज करेगा, ये फेज सेंटर वाला, ये वाला फेज। इस वाले फेज में क्या देख रहे हो? एमपी फॉल कर रहा है और टीपी इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। फिर एमपी जीरो है तो यहां पर देखो टीपी मैक्सिमम एंड फिर एमपी नेगेटिव और टीपी। अच्छा, ये एक टर्निंग पॉइंट है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, याद रखोगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर? जहां एमपी मैक्सिमम हो। कोई पूछे 1 मार्कर में, एमसीक्यू में आ जाए, एमपी मैक्सिमम पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हमने कंप्लीट किया एमपी और टीपी का रिलेशन। अब मैं लेके आ रहा हूं एपी को बीच में, एपी एमपी का रिलेशन। याद कीजिए, एपी बोले तो एवरेज प्रोडक्ट, आउटपुट प्रोड्यूस बाय पर वेरिएबल फैक्टर, टीपी फॉर्म में लेबर। चलो चलते हैं। हाँ जी, एपी 2/1 6/2, ये एपी है। एक मिनट, सबका ध्यान एपी की तरफ हो, एपी की डायरेक्शन की तरफ हो, सिर्फ एपी को ध्यान से देखना। आपको दिखेगा पहले एपी राइज कर रहा है बेटा, 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 और 5 राइज, बस वहां पर जाकर रुक भी गया एक जगह पे। 5 के बाद 5, इसे बोलते हैं मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। बोलो सारे, पहले क्या दिखा? एपी, फिर मैक्सिमम एंड उसके बाद फॉलिंग है, 4.8 4.4 3.8 3.2। इट इज जस्ट लाइक एज इन्वर्टेड यू शेप। एक होती है यू शेप, ये इन्वर्टेड मतलब ऐसे, मतलब एक चीज पहले बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हो गई है, फिर नीचे आ रही है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एपी की। प्लीज, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? क्या कर रहा है एपी? पहले, फिर क्या हो गया? कांस्टेंट, फिर क्या कर रहा है? फॉल। ठीक, अब ध्यान देना प्लीज। चलिए, मैं चाहूंगा पहले फेज पे आ जाओ। कौन सा फेज है पता? 2 3 4 5। जब एपी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बच्चों? फिर बीच वाला कोई पोर्शन कौन सा? जब एपी मैक्सिमम है। और नीचे वाला पोर्शन कब है? जब एपी क्या कर रहा है? अब याद रखना, मैं एपी और एमपी को कनेक्ट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, व्हेन एमपी मोर देन एपी, एपी इंक्रीजेस। क्या बोला मैंने? व्हेन एमपी मोर देन, व्हेन एमपी मोर देन, तो एपी क्या करेगा? एपी क्या करेगा बेटा? इंक्रीज। व्हेन एमपी इक्वल्स टू एपी, व्हेन एमपी इक्वल्स टू,
तो एपी मैक्सिमम एंड पहला पॉइंट। फिर बोलो, जब एमपी क्या दिख रहा है, एमपी मोर देन, बोला करो एमपी मोर देन, तो एपी क्या कर रहा है, व्हेन एमपी इक्वल्स टू एपी, एपी मैक्सिमम एंड व्हेन एमपी लेस देन एपी, एपी फॉल्स, एपी। बस ये 3 पॉइंट किसके, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। एक क्या बताया था इससे पहले, रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, उसके 4 पॉइंट थे। अब है एपी और एमपी, उसके कितने पॉइंट है, 3। पहला पॉइंट, व्हेन एमपी ग्रेटर देन, व्हेन एमपी ग्रेटर देन एपी इंक्रीजेस। नंबर 2, व्हेन एमपी इक्वल्स टू एपी मैक्सिमम एंड, और नंबर 3, व्हेन एमपी लेस देन एपी, एपी फॉल्स। ध्यान देना, ये एपी है, प्लीज थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा। ये टेबल के साथ कनेक्ट किया, और ये जो बनाया है ना मैंने अभी, ये एपी है। मैंने क्या बताया था, इन्वर्टेड यू शेप। एपी पहले राइज करेगा, ये एपी, एपी पहले क्या करेगा, फिर यहाँ पर मैक्सिमम एंड, फिर एपी क्या करेगा, फॉल। और आपने क्या सुना अभी आपने, व्हेन एमपी, पहला पॉइंट देखो, व्हेन एमपी अबाउ द एपी, एमपी ग्रेटर देन एपी, तो एपी क्या करता है बच्चों, ये वाला पार्ट एपी क्या कर रहा है, बट इस पूरे पोर्शन में देखो एमपी इज अबाउ ग्रेटर देन, एमपी ग्रेटर देन एपी है। हाँ इंपॉर्टेंट बात, एमपी ग्रेटर है एपी से, चाहे उसमें एमपी राइजिंग है, चाहे उसमें एमपी, बेटा इधर आप समझ पा रहे, पहला पॉइंट क्या बोला, एपी राइजिंग। कब तक, जब एमपी एपी से छोटा है बड़ा है, बड़ा है। अगर एमपी बड़ा है किससे, एपी से, तो एपी क्या करता है, ये वाला पॉइंट पे जो कट कर रहे हैं, कट करने का तो दोनों इक्वल है। यहां पर एमपी एपी कट कर रहे हैं, मतलब बराबर हो गए हैं, और यहां पर एपी क्या है, मैक्सिमम एंड, मैक्सिमम एंड। इसके बाद एपी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, और इस वाले पोर्शन में देखो एमपी क्या है, मोर देन एपी, लेस देन एपी। एमपी कहा है, लेस देन एमपी। जीरो नेगेटिव हो सकता है, एपी कभी जीरो या नेगेटिव। ये है रिलेशनशिप के 3 पॉइंट बिटवीन एपी एंड। बहुत ध्यान से सुनना, कंटेंट या कवरेज होती, बट एक क्वेश्चन ऐसा है जो 6 मार्क्स का हर पेपर में, चाहे स्कूल का चाहे यहां, वो क्वेश्चन लगभग कंफर्म्ड होता है, पेपर में आता है। आप लोग समझ चुके हो, आप बस सिर्फ 5 मिनट सुनना, और वो टॉपिक है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या बोला बेटा मेरा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन नाम बोल रहा हूं, या नाम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। मतलब शॉर्ट रन में, वापस आ जाओ वो लैंग्वेज, शॉर्ट रन में अगर आप किसी एक फैक्टर को इंक्रीज करते हो कीपिंग अदर कांस्टेंट, तो रिटर्न क्या मिलेगा। और पता है क्या रिटर्न मिला था, इनिशियली टीपी इंक्रीजेस एट अ, देन टीपी इंक्रीजेस एट अ, एंड फाइनली टीपी। ये रिटर्न मिला था, रिटर्न कि मेरा बिजनेस है, मेरे पास एक बहुत बड़ी मशीनरी है, एक लेवल लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, फोर्थ लगाया, बिगिनिंग में एमपी राइज कर रहा था, फिर एक टाइम के बाद एमपी फॉल करना शुरू हो गया, फिर घटते घटते नेगेटिव चला गया, ये मुझे रिटर्न मिला।
इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बोलो लॉ ऑफ, यही टेबल यूज होगी, यही डायग्राम यूज होगा, कोई नया टॉपिक नहीं है, बल्कि इस टेबल में से, डायग्राम में से एपी को गायब कर दो, इस टेबल में से, डायग्राम में से एपी को देखो गायब करके दिखा रहा हूं, यही टेबल, लुक एट दिस, हेडिंग क्या है, यही टेबल है, लॉ ऑफ, क्या कह सकते हो, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, इन द शॉर्ट रन if we employ more and more of one factor, labor only, keeping other, कितने फेज आएंगे, फेज 1 TP increases at a, फेज 2 TP increases at a, फेज 3 TP, ये TP की लैंग्वेज में हो गया, MP की लैंग्वेज में, फेज 1 MP, फेज 2 MP, फेज 3 MP become negative, MP become फेज 1 MP राइजेस, इसलिए बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, मतलब रिटर्न ज्यादा आ रहे हैं, एक लेबर को लगाया 2 रजिस्टर बनाए, अगले ने 4, अगले ने 6, अगले ने 8, इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। फेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू, फेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स। देखो इधर प्लीज, ये फेज 1 है, वही डायग्राम, ये फेज 2 है, और ये फेज 1 में, फेज 1 का क्या नाम है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, फेज 1 का क्या नाम है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू जी। इसमें क्या हो रहा है जी, टीपी इंक्रीजेस एट अ, या कह लो एमपी, इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन टिल द पॉइंट वेयर एमपी इज, यस। फेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इसमें क्या हो रहा है, टीपी इंक्रीजेस एट अ, एमपी फॉल करेगा, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एमपी मैक्सिमम टिल द पॉइंट वेयर एमपी 0। और थर्ड नेगेटिव रिटर्न, इसमें टीपी क्या करता है बच्चों, फॉल, और एमपी नेगेटिव हो जाता है। कोई पूछे इसके इसके ऐसा होता क्यों है, तो वो आपको तीनों मैंने अलग अलग समझाए हैं। पहले एमपी राइज क्यों करता है, 2 पॉइंट, कोई बताएगा रीजन, बोलो, ड्यू टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड और इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ, याद आ गया। तो इसके भी रीजन बताए, इसके भी रीजन बताए, और याद रखना प्लीज, फेज ऑफ ऑपरेशन, एक प्रोड्यूसर कौन से फेज में ऑपरेट करता है, 3 फेज है बच्चों, ये जजमेंट याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक प्रोड्यूसर सेकंड फेज में ऑपरेट करता है, एक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड सेकंड फेज में होता है। अच्छा, थर्ड फेज में तो टीपी फॉल कर रहा है, उसमें तो कोई जाएगा, आप जाओगे अपने बिजनेस में जब आपकी प्रोडक्शन कम हो रही हो, आप कहोगे मैं तो नहीं जाता। फेज 1 में क्या था, टीपी इंक्रीजेस एट अ, बोलो फेज 1 में क्या है, टीपी इंक्रीजेस एट अ, इसका मतलब हर नेक्स्ट लेबर आपको कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, तो पहले फेज में कहीं रुकोगे ही नहीं। फर्स्ट में तो हर नेक्स्ट लेबर कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा है, फर्स्ट में तो प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो पहले फेज को पूरा यूज करोगे, थर्ड में जाओगे नहीं। प्रोड्यूसर स्टॉप कहाँ करता है, सेकंड फेज में, कहाँ करता है। बस एक बात याद रख लेना, इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब भी पेपर में आएगा, अजम्पशन लिखनी जरूरी है। अजम्पशन क्या, इट इज अ शॉर्ट रन कंसेप्ट वेयर लेबर इज अ फिक्स्ड वेरिएबल एंड कैपिटल इज फिक्स्ड। नंबर 2, there is no change in technology. Number 3, all labors are equally efficient. Number 4, एक लिमिट के बाद लेबर और कैपिटल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट नहीं होते, सब्स्टिट्यूट ध्यान रखेंगे। ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लगभग मैं कह सकता हूं 99% ये चैप्टर की समरी कवरेज कर दी गई है। इसको प्लीज ढंग से एक बार रिवाइज करना, तभी कंप्लीट हो। थैंक यू।